Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि जब हमें पीरियड्स आते हैं तो ऐसे कौन से पीरियड्स होते हैं जब हमें आते हैं जिनकी वजह से हम कभी भी माँ नहीं बन पाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो पीरियड्स होते हैं नॉर्मल कब होते हैं, एबनॉर्मल कब होते हैं। अगर जो हमारा साइकिल है वो 21 डेज से लेके 35 दिनों के अंदर अंदर आ रहा है तो ये नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर हमारा साइकिल 21 दिन से कम है या फिर 35 दिन से ज़्यादा के गैप में आ रहा है तो ये एबनॉर्मल चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर 21 दिन से कम आ रहा है तो हमें जो ब्लीडिंग है वो महीने में 2-2 बार हो रही है ना? हर 10 दिन के बाद हो जा रही है, 15 दिन के बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो ये एबनॉर्मल साइकिल है। और अगर 35 दिनों के गैप में हो रहा है साइकिल तो भी ये एबनॉर्मल चीज़ है क्योंकि 1.5-2 महीने का गैप डल रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमें ओव्यूलेशन होएगी ही नहीं, हमारा एग रिलीज ही नहीं होगा, एग बनेगा ही नहीं, जिसको हम अनओव्यूलेटरी साइकिल कहते हैं। और तो जब एग ही नहीं रिलीज होगा तो प्रेगनेंसी होने का चांस ही नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि एक मैरिड जो फीमेल होती है या फिर आप कह लीजिए 18 प्लस जो है उनकी बात करते हैं तो क्या होता है कि हमें साइकिल आ रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे साइकिल में प्रॉब्लम क्या हुई, अगर रेगुलर आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर साइकिल रेगुलर आने के बाद भी अगर मुश्किल से 1 दिन ब्लीडिंग हो रही है, 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है तो ये गलत चीज़ है, ये ठीक चीज़ नहीं है क्योंकि हमारा साइकिल जो है वो नॉर्मल नहीं आ रहा है, वो एबनॉर्मल ही आ रहा है। चाहे तो साइकिल 28 डेज़ के गैप में क्यों ना हो, लेकिन उसके जो डेज़ हैं वो कम हुए, 1 दिन रह रही है हार्डली या फिर 2 दिन। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मंथ में 2 बार आपको स्पॉटिंग हो रही है, 2 बार ब्लीडिंग हो रही है, तो वो भी गलत है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका जब साइकिल आ रहा है, चाहे वो रेगुलर हो, लेकिन आपको हल्की-सी स्पॉटिंग होती है और उसके बाद वो स्पॉटिंग होती ही नहीं है, तो उसको भी आप पीरियड्स नहीं कह सकते हैं, वो भी नॉर्मल पीरियड नहीं होते हैं। तो ये चीज़ क्यों होती है? ये चीज़ तब होती है या फिर हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, हमें थायराइड का प्रॉब्लम हो या फिर हमारे जितने भी हार्मोन्स हैं उनमें कोई इश्यू आ रहा है, वो कम ज़्यादा हो रहे हैं, ये चीज़ तब होती है। जैसे कि पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, है ना? तो ये चीज़ तब होती है। तो ये क्यों होती है? या तो हमारा लाइफ़स्टाइल जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं या फिर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, हमारा जो खाने-पीने का है, जो डाइट है वो हेल्दी नहीं होती है, अनहेल्दी हो जाती है। जैसे हम बाहर का बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लेते हैं। साइड बाय साइड क्या होता है कि हमारा वेट गेन भी बहुत होता है और जब वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो उससे भी क्या होता है, हमारा साइकिल जो है वो हिल जाता है, हमारे रेगुलर साइकिल्स नहीं रहते हैं और जो क्या करता है हमारे साइकिल को इर्रेगुलर कर देता है। तो आपने ध्यान रखना है कि कहीं आपको ऐसा कोई सिम्टम तो नहीं है। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम दिख रहा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए ताकि उसका ट्रीटमेंट लेके आप जल्दी से माँ बन सकें।